एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कॉलेजों में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी केरल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक के सीएम ने सरकारी कॉलेजों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस लॉन्च किया है। आपको बता देते हैं कि एलएमएस को 2020-21 के दौरान गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेजों, पॉलिटेक्निक्स और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू किया जाएगा। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप यानी CNWG का उद्घाटन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या फिर डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका ने वर्चुअल मोड में काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की उद्घाटन बैठक में भाग लिया है। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के उप महानिदेशक द्वारा किया गया। इसके तहत दोनों देश नशीली दवाओं और संबंधित रसायनों के उत्पादन, वितरण, आयात और निर्यात का मुकाबला करने के लिए डेटा साझाकरण संचालन में सुधार करने पर भी सहमत हुए। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने निम्न में से किस राज्य में वित्त प्रबंधन के लिए $50 मिलियन का नीति आधारित ऋण देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा या फिर डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल। हाल ही में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वित्त प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के लिए $50 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का उद्देश्य राज्य के वित्तीय प्रबंधन और परिचालन क्षमता में सुधार लाना है। चलिए तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला 737 मैक्स विमान निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी से संबंधित है। ऑप्शन ए एयरबस, बी बोइंग, सी नॉर्थरॉप ग्रूमैन या फिर डी लॉकहीड मार्टिन। चर्चा में रहने वाले 737 मैक्स विमान का संबंध बोइंग कंपनी से है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार यह विमान मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी बोइंग का सबसे अधिक बिकने वाला एयरलाइनर है। इसके अलावा मार्च 2019 में 5 महीनों में 2 विमान दुर्घटनाओं के बाद कुल 346 लोगों की मृत्यु के बाद इसके संचालन पर भी रोक लगा दी गई थी। चलिए अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने चीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक सिंजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से कपास और कपास उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने सिंजियांग क्षेत्र पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए विद होल्ड रिलीज ऑर्डर जारी किया है। चलिए पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में चक्रवात बुरेवी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रभावित किया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु। हाल ही में चक्रवात बुरेवी ने तमिलनाडु राज्य को प्रभावित किया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार चक्रवात बुरेवी के इस सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु के दक्षिणी जिले कन्याकुमारी के तट पर दस्तक देने की आशंका भी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस चक्रवात का प्रभाव हाल ही में आए चक्रवात निवार के प्रभाव से थोड़ा कम रहेगा। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 का विजेता घोषित किया गया है। ऑप्शन ए नैन्सी एटविल, बी पीटर ताबिची, सी मैगी मैकडोनल्ड या फिर डी रणजीत सिंह डिसाले। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी रणजीत सिंह डिसाले। हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक शिक्षक रणजीत सिंह डिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको बता देते हैं कि इसके तहत $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने पेशे हेतु उत्कृष्ट योगदान दिया है। चलिए अपना सातवां प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में किस राज्य के पुलिस स्टेशन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मणिपुर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। इस सूची में मणिपुर के थौबाल जिले के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता देते हैं कि इस पहल की घोषणा वर्ष 2015 में गुजरात में हुए पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। चलिए आज का अपना आठवां प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने निजी क्षेत्र के किस बैंक की डिजिटल गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक या फिर डी महिंद्रा कोटक बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी HDFC बैंक।
हाल ही में आरबीआई ने निजी क्षेत्र के दिग्गज एचडीएफसी बैंक को डिजिटल व्यापार विकास संबंधी अपनी सभी गतिविधियों को शुरू करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक द्वारा नए क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने पर भी रोक लगा दी है। आपको बता देते हैं कि आरबीआई द्वारा यह निर्णय विगत 2 वर्षों में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में रुकावट की कुछ घटनाओं के संबंध में लिया गया है। चलिए आज का अपना 9वां प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या फिर डी 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 2 दिसंबर। भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण पर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, बी मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह या फिर डी इंद्र कुमार गुजराल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी इंद्र कुमार गुजराल। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया है। आपको बता देते हैं कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का जन्म झेलम यानी अविभाजित पंजाब में 4 दिसंबर 19 को हुआ था और वह कॉलेज के दिनों से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए थे। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 15 वर्षीय भारतीय गीतांजलि राव को किस मैगजीन ने किड्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। ऑप्शन ए फॉर्ब्स, बी टाइम्स, सी फ्रंटलाइन या फिर डी ब्लूमबर्ग। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।